अस्सलामुअलैकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है और बस थोड़ी बहुत कफ़ अभी भी है, लेकिन कफ़ अपने टाइम से ही जाएगी। तो यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता रेडी कर रही थी और आज का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत बिज़ी होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो हमने रात ही डिसाइड कर लिया है कि कल का दिन जो है वो कैसे स्पेंड करना है, क्योंकि थोड़ा मुझे मेरी तबीयत भी बेहतर हुई है और इसी वजह से हमने डिसाइड किया है कि आज का दिन बेहतर है और आज ही हमें निकलना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन हम लोगों ने लिया है जो कि बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है, और लेकिन ये काम हम लोगों को करना था। तो डिसाइड किया कि जनाब ये काम कर लेना चाहिए। तो वो काम क्या है, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा कि हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और वो डिसीजन ये है कि फ़ातिमा की स्कूल के बाद अब जब फ़ातिमा को और हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर है और स्कूल दूर होने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो रही है। तो डिसाइड ये हुआ है कि जनाब नवंबर में हम जिस घर में अभी रह रहे हैं वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा ख़त्म, और अगर हमें दोबारा इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है तो हमें तकरीबन 2 मंथ्स पहले ही जो है वो इसको रिन्यू करना होगा। तो नवंबर तक का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इस घर का, और यहाँ मैं तकरीबन 2 साल रही हूँ। मरियम तकरीबन 6 माह की थी जब मैं इस घर में जो है वो शिफ्ट हुई थी। तो पूरे 2 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और फिर यही हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जनाब हम जो है वो रिन्यू नहीं कराते, और अभी हमारे पास टाइम है तो हम 2 महीने पहले ही इनको नोटिस देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर घर आप एजेंसी के थ्रू लेते हैं तो उन्हें कम से कम 2 महीने पहले बताना होता है कि अब हम आने वाले दिनों में अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराएंगे। और यही 2 महीने जो हमें मिले हैं तो इसमें अब हमने डिसाइड करना है कि हमें घर चेंज करना है। तो जनाब बहुत ही बड़ा फ़ैसला है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शिफ्टिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप एक जगह रहते हैं, वहाँ के माहौल से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से, सब जगह से आप लोगों की जो है वो दिल लग जाता है। तो यहाँ मैंने 2 साल गुजारे हैं, मैं यहाँ अच्छी खासी सेट हो गई थी इस घर में, लेकिन जो है ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने जहाँ रहना जिस टाइम के लिए रखा होता है बस उतने टाइम ही उसने वहाँ गुजारना होता है, उसके बाद उसने फिर कोई और ठिकाना करना होता है। तो जनाब आज हमने बिल्कुल टाइम निकाला है और आज हम जा रहे हैं 1-2 घर देखने, क्योंकि अली ने मोस्टली काफ़ी एजेंसीज़ में बात की हुई थी। तो मेन हमारा यही मसला है कि घर हम फ़ातिमा के स्कूल के करीब लें ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना हो, जो प्रॉब्लम्स हम इस टाइम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स ना हो। तो जिस एरिया में फ़ातिमा का स्कूल है हम उस एरिया में 2-3 एजेंसी से बात की है, तो हम आज जा रहे हैं फ्लैट देखने। तो व्यू देखिए, मैंने आज बहुत सारे जो यहाँ की मेन चीज़ें ओमान की, दिन में अक्सर बहुत कम निकलना होता है तो वीडियो शूट नहीं कर सकती। तो आप लोग देखिए कि जो ओमान है, मींस मस्कत जो ओमान का कैपिटल है, किस तरीके से वो पूरे पहाड़ों से ढका हुआ है। चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ी पहाड़ नज़र आएंगे और इन पहाड़ों के बीच में से ही रास्ते हैं और इन पहाड़ों के बीच में ही एक दुनिया आबाद है। तो व्यू बहुत ही अच्छा था, मैंने इसको कैप्चर कर लिया। और इस टाइम हम फ़ातिमा के स्कूल के करीब ही हैं, और जब हमने एजेंसी से कहा कि हम बस अब रिन्यू नहीं कराएंगे तो उन्होंने रीज़न पूछा, और जब हमने उनको रीज़न बताया तो उन्होंने हमसे एरिया पूछा कि आप लोग किस एरिया में घर लेना चाह रहे हैं। तो जब हमने एरिया बताया तो पता चला कि उनका एक और प्रोजेक्ट भी इस एरिया में है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग, हमारा एक प्रोजेक्ट है तो आप लोग वहाँ जाएं और उस फ्लैट को भी विज़िट करें, हो सकता है कि आप लोगों को वो फ्लैट समझ में आए। तो जनाब बहुत ही अच्छा सा एक एरिया था जो फ़ातिमा के स्कूल से तकरीबन 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर था, और ये हम पहला घर देख रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा तो हमने कहा कि ठीक है, पहले हम उनके अपार्टमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि जिसमें
हम अभी रह रहे हैं वो भी बहुत ही क्लीन है और एजेंसी के थ्रू घर लिया जाता है। तो जितने भी आपके घर में कोई काम निकलता है तो वो सब कुछ एजेंसी कराता है, चाहे आपके एसी की सर्विसेज हो या आपके इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई ख़राबी हो या ड्रेनेज वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये सब कुछ जो है ना एजेंसी वाले जो है वो अपना काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छी इनकी सर्विस है और जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो आप उनको फ़ोन करो तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। तो जनाब हमने सोचा कि इनका ही अपार्टमेंट पहले हम देख लेते हैं। अपार्टमेंट बहुत अच्छा था, किचन तो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी कुशादा अपार्टमेंट था, पर ये था कि इसमें लाउंज नहीं था, इसमें 3 बेडरूम थे। तो जो फर्स्ट वाला बेडरूम था उसको आप ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं और लिविंग रूम भी बना सकते हैं, साइज़ में थोड़ा बड़ा था। और इसके अलावा 2 बेडरूम और थे और दोनों अटैच बाथ थे। तो दोनों बेडरूम भी अच्छे थे, कुशादा थे, ऐसे नहीं था कि छोटे छोटे से बेडरूम थे। लेकिन ये है कि अब देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि अभी तो हमने पहला फ्लैट देखा है और जितनी घूमेंगे, जितना अच्छा फ्लैट देखेंगे और रेंज भी देखनी है अपनी, तो उस हिसाब से जो है हम यहाँ पे फिर कोई डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सा फ्लैट जो है वो रहना है। बस आप सबकी दुआ होनी चाहिए कि ऐसी जगह मिले जहाँ अल्लाह पाक हमें रहना नसीब करे, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हों और वो घर हमारे लिए अच्छा साबित हो। तो सबसे पहले दुआ तो यही है कि अल्लाह पाक ऐसी जगह पे बसाना जहाँ पे हम खुशी खुशी बस सकें। तो जनाब ये घर तो हमने देख लिया और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी नेबर भी है, अलमरात में मेरे साथ रही हैं, तो मैंने उनसे भी बात की थी क्योंकि वो भी फातिमा के स्कूल के करीब रहती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अस्मा हमारे फ्लैट में भी 2-3 अपार्टमेंट अभी खाली हुए हैं, आप लोग इसी बहाने हमारे पास आएँ और फ्लैट भी विज़िट करें, और काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई तो हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। तो ये है मेरी उस फ्रेंड का घर और इनका भी 2 BH का घर है, ये लाउंज है और 2 बेडरूम है। तो इन्होंने भी अपने घर को बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया हुआ है। अल्लाह पाक इनको यहाँ रहना और बसना नसीब करे। और मुझे ये दोनों फ्लैट भी जो हमने देखे लेकिन बहुत खस्ता हालत में थे क्योंकि अभी खाली हुए हैं, मैंने वीडियो शूट नहीं की, और पर इनके यहाँ भी फ्लैट हमें बहुत ही अच्छे लगे। और ये इनकी बेटी सफ़ा का कमरा है और इनकी एक बेटी है, इन्होंने बहुत ही प्यार से अपने घर को सजाया हुआ है और 2 बेडरूम है यहाँ पर भी। तो जनाब अब देखते हैं क्या फ़ैसला होता है और क्या डिसीजन होता है, और यूं ही आप लोगों का साथ सपोर्ट मेरे साथ बना रहना चाहिए। दुआ कीजिए कि मुझे कोई अच्छा सा घर मिल जाए जहाँ पे मैं खुशी खुशी बस सकूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्द मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।